पहाड़ी इलाके में बसा छोटा सा गांव कछारिया बाहर से शांत दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां सन्नाटा भारी हो जाता था। गांव की आखिरी सीमा पर एक पुरानी जर्जर धर्मशाला थी। छत से ईंटें झरती थीं, दीवारों पर काले दाग थे और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था। कोई नहीं जानता था कि वो धर्मशाला किसकी थी। बस इतना पता था कि वहां कोई रात नहीं बिताता। गांव में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा आदर से लिया जाता था तो वो था साधु बाबा शंकरदास। दिनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को लोग बीमार पड़ जाते, बच्चों को बुरे सपने आते और कई बार धर्मशाला से पैरों की घिसटने, धीमी रोने और दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती थीं। गांव का मास्टर विनोद इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन जब उसकी अपनी बेटी रात में चीख कर उठी और बोली, बाबा, कोई औरत मुझे जाने को कह रही थी, तो वो भी डर गया। अगले दिन वो साधु बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने सब सुनकर बस इतना कहा, भूत वहां नहीं है, लेकिन की रात थी। बाबा और विनोद हाथ में लालटेन लेकर धर्मशाला पहुंचे। अंदर घुसते ही ठंडक बढ़ गई। दीवारों पर लालटेन की रोशनी कांप रही थी। फर्श पर किसी के नंगे पैरों के निशान उभरते दिखे। विनोद भी एक थकी हुई स्त्री की आवाज गूंजी, मैं यही हूं, लेकिन किसी को दिखती नहीं। धुआं चुड़ैल नहीं थी, साधारण चेहरे वाली, कमजोर, उदास आंखों वाली एक औरत। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, लच्छो, आज सच बताओ। लच्छू की कहानी। लच्छो कभी इसी गांव की बहू थी। पति के मरने के बाद उस पर बोझ होने का आरोप लगाया गया। किसी ने उसे मारा नहीं, किसी ने चिल्लाया नहीं, बस धीरे धीरे सबने उसे अकेला छोड़ दिया।